नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्यसाघोरम् बोलिए पंच परमेश्वरी भगवंतों की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की जय। आगम में लिखा है कि भगवान का जन्म जहाँ होना होता है या गर्भ में आना होता है, उसके 6 माह पहले से उस नगरी में, उस राजमहल में मंगलाचार चालू हो जाता है, रत्न वृष्टि हो जाए चालू हो जाती है। सारे नगर कहो, सारे उस महल में कहो, एक मंगलमय वातावरण तैयार होता है। किसके लिए? एक भव्य आत्मा का गर्भ अवतरण होगा, और गर्भ अवतरण होने के पहले इतना मंगलमय, सोचिए उस जीव का कितना पुण्य है। वैसे भी आचार्यों ने लिखा है हमारे, तीर्थंकर प्रकृति कोई सामान्य प्रकृति नहीं है। क्या कहा? तो आचार्य सिंह ने उसको शब्द लिया, तो उन्होंने जो 3 लोक में तहलका मचा दे उसका नाम तीर्थंकर प्रकृति। आचार्य सिंह के शब्द है कि ऐसी वो तीर्थंकर प्रकृति है कि ये 3 लोक में, यहां तक कि अब किसी ने प्रश्न किया, महाराज आप तो ऊर्ध्व लोक और मध्य लोक तो ठीक है, अधोलोक में क्या हो गया? तो वहां पर भी तीर्थंकर के जन्म के समय जैसे उनका जन्म होता है, निवेश मात्र जहां सुख की लहर नहीं, तांडव दुख का ही तांडव जहां सुनाई देता हो, तो वहां पर भी एक मूर्त के लिए शांति का वातावरण हो जाता है। समझ लो, यही तो सबसे बड़ा तरीका है। जहां आर्त ही आर्त भरा हो, दुख ही दुख भरा हो, वहां पर कुछ क्षण के लिए शांति का अनुभव, यही तो सबसे बड़ा है। बंधुओं, वही बात पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव, ये तीर्थंकर प्रकृति की महामहिमा, महापुण्यशाली जीव की भव्यवात्मक, उस भव्य जीव की कथा है। उन आदिश्वर भगवंत की कथा, उनका चित्रण, उनका व्यक्तित्व के रूप में यहाँ पर इस पंचकल्याणक महामहोत्सव के माध्यम से अपन बनाएंगे। ऐसे 2400 तीर्थंकरों भगवंतों की महिमा को गुणगान हम गाने के लिए तत्पर हो रहे हैं। तो सबसे पहले कैसा होना चाहिए हमारा मन? अरे, जब स्वर्गों में ऐसे भव्य जीव के आने से उन स्वर्ग के देवों का मन मंगलमय हो जाता है, भक्तिमय हो, झूमने लगता है, स्वर्गपुरी उतर करके पूरी अयोध्यापुरी में आ जाती है। अयोध्या में आकर के वे मंगलाचार भक्ति का वातावरण तैयार करते हैं। आज अपन को भी
ऐसे ही सोच लेना कि आज से अपना अभी 6 घंटा बाकी है तो 6 महीना समझ लेना गर्भ कल्याण की पूर्व क्रिया के रूप में। और ये मन हमारा अच्छे भक्ति भाव से भर जाना चाहिए। हम तो हर जगह एक ही कहते हैं कि घट यात्रा का उद्देश्य आपके हृदय घट को साफ करना और अच्छे से साफ सुथरा करके मान करके बिल्कुल मन बिल्कुल तैयार, जैसे आप अपने बर्तनों को रोज अच्छे से साफ सुथरा करके बिल्कुल कैसे रखते हो। अगर थोड़ा भी गंदा होता तो आपका मन नहीं होता कि मैं इसमें से कुछ रखूं, इसमें भोजन करूं। बर्तन थोड़ा गंदा होता तो आपका मन खराब हो जाता है। तो हम लोगों से कहेंगे आप ऐसे पुण्य की सलीला में स्नान करने जा रहे हो और अगर हमारा मन गंदा होगा तो आपका आनंद कम होगा। इसलिए आनंद में कमी नहीं आना चाहिए। ऐसे समय पे हम लोगों से कहते भोजन मिले या ना मिले पर भजन में कमी नहीं आना चाहिए। और आप लोगों से क्योंकि कुछ लोगों का उद्देश्य होता है भजन हो ना हो पर भोजन अवश्य हो। ये किसका है? भोगी का जीवन है। आप क्या भोगी के जीवन जीने आए हो? अरे मनुष्य पर्याय त्रियंचों में भी रहे, कितनी पर्यायों में कितनी बार खाते खाते जीवन बिताया है। ये मनुष्य भोगों के लिए नहीं है, ये मनुष्य पर्याय भोगों के लिए नहीं है, ये मनुष्य पर्याय उपयोगी बनाने के लिए है, भोगी बनाने के लिए नहीं है। आज आपको यही कहना है, यही समझना है। ये भजन के लिए मिली है, भोजन के लिए। अरे आप कहोगे महाराज बिना भोजन के भजन कैसे हो? चिंता मत करो, आप अच्छे से भजन करो, आपकी भोजन की व्यवस्था तो अपने आप हो जाएगी, कहना नहीं पड़ेगा। पहले हमारे जो कार्यकर्ता हैं, पंच कल्याण समिति है या हमारे जो मंदिर समिति है, सबसे पहले उन्होंने कहा कि भैया इतने लोग हमारे अच्छे भव्य जीव आत्माएं भक्ति करेंगे, 300-400 जोड़े अगर तुम्हारे बैठ करके यहाँ भगवान की भक्ति पूजन करेंगे, तो उन्होंने कहा भैया ऐसे लोगों के अच्छे परिणाम में किसी प्रकार की संकलिष्टता ना है, किसी प्रकार का कोई आक्रोश ध्यान ना हो, किसी प्रकार के संकलेश परिणाम हो, चिंता मत करो, आप तो भक्ति अच्छे से करो, भोजन की व्यवस्था तुम्हारी अच्छे से हो गई है। बस मन में अगर हमारा उत्साह है, मन में अगर हमारे भक्ति का भाव है, तो सब कुछ अच्छे से होता चला। ये समय हमारा इसलिए हृदय रूपी घट के साथ साथ मंगलमय 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 ध्वजारोहण के साथ कितने ध्वजाएं? 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं कितनी? 5 पंचपरमेश्वरी का प्रतीक है। पंचम गति प्राप्त है, इस भावना का भी प्रतीक है। ये संसार की 4 गति का अंत हो, अपना कल्याण हो। ये ध्वजारोहण हमारे अपने धर्म की है, ये किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं है, ये हमारे धर्म की आन बान और शान है। कोई भी कार्य करते हैं अपने धर्म की आन बान शान को हमेशा बढ़ाते रहना। ये मनुष्य पर्याय मात्र धन के लिए नहीं, धर्म के लिए के साथ साथ धर्म को समर्पित होकर के होना चाहिए। अगर आप जितने धर्म को समर्पित होकर के जीवन जियोगे, उतना उतना धन तुम्हारे पास बरसता चला जाएगा, कम नहीं होगा, ना होने वाला है। और वही कार्य आप सब लोग अब करने जा रहे हैं। ऐसे इस महानतम कार्य को करने के लिए हमें उस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की इस प्रथम दिवस पर आज कितना अच्छा मंगलमय वातावरण। कई लोग कह रहे महाराज पानी न गिरते तो कितना अच्छा हो, तो
अरे भैया, तुम तो इतने की घट यात्रा की सोच रहे थे। यहाँ तो ये सोचा गया है कि एक काम करो, घट यात्रा के लिए इतने स्थल की नहीं होना चाहिए, पूरे सागर की होना चाहिए। और पूरे सागर क्या, अभी आसपास सुनने में आ रहा है कि पूरे प्रदेश में भी ऐसा माहौल है। हमारी भावनाएं विश्व कल्याण की भावनाएं हैं। कितने किसान खुश हो जाते हैं, उनके चेहरों पर रौनक आ जाती है, लाखों करोड़ों की। ऐसे समय पर वे तो चाह रहे हैं कि कब वर्ष जाए, लाखों करोड़ों रुपए की बचत हो जाती है। इसलिए चिंता मत करना, पानी से डरना मत, परिणाम संभाल के रखना। कितना भी पानी गिर जाए, आपको पानी की चिंता नहीं करना। बस तुम्हें करना है अपनी परमात्मा की चिंता, अपना उनका चिंतन, उनका ध्यान, उनकी भक्ति, उनकी पूजन। जितने जितने करते चले जाओगे, बाहर की प्रकृति कुछ भी काम करे, अपनी प्रकृति को बिगाड़ना मत। यही सच्ची सम्यक दृष्टि का परिचय होता है। प्रतिकूल परिस्थिति में जो अपने आप को अनुकूल बनाए रखे, वही सम्यक दृष्टि है, वही सही पुरुषार्थी है। हम अपने आप को ऐसे पुरुषार्थी बनाने की कोशिश करें। सतत ऐसा निरंतर इस कार्य को करना है। ऐसे करते हुए अपने अंदर की भक्ति भाव को जगाते हुए और विशुद्धि परिणाम को जगाते हुए एक ही कार्य करना है कि भगवान इन 4, 5, 6 दिन मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई कसाय भाव जागृत ना हो। ये भाव मेरे अंदर किसी के अंदर बुरा करने के भाव ना हो, बेमनस्ता ना हो। और महाराज अगर कोई हमें कोई 4-5 बातें गाली सुना के चले जाए तो फिर क्या करें हम, बताओ। अरे तुम्हारा काम है अपने परिणामों को नहीं बिगाड़ना। और कोई उकसाए तो, कोई हमें बुरा कहे तो चिंता कह देना, भैया वे 5-6 दिन तक हमारे गुस्सा करने को तैयार है। सुंदर सौदरबिंद जी, है ना? 4-5 दिन तुमसे कोई कछु भी कहे, कह देना भैया अगर हमारा गुस्सा करने को कहा है तैयार। सबसे कह रहे थे इतनी सभी लोगों को जो अपन परमात्मा बनाने जा रहे हैं, भावना अगर अपनी खराब होगी, अतिशय लोग पूछते हैं भगवान में होता है, तो मैं कहता हूँ आचार्य जी और गुरु जी का एक सिद्धांत, भगवान में नहीं, भगवान के भक्तों में होता है, भक्ति में होता है। और वो भक्ति कसाय भाव के साथ नहीं होती। अगर हम कसाय भाव के साथ रहेंगे तो हमारी भक्ति का परिणाम चमत्कार के रूप में परिणत हो ही नहीं सकता। हमें अच्छे से भाव जगाते हुए, अच्छे से पूज्य आचार्य भगवान को स्मरण करते हुए, और संयोग देखिए कि इधर भगवान का जन्म कल्याणक होगा और उसी दिन परम पूज्य आचार्य भगवान का 52वां आचार्य पदारोहण महोत्सव का दिवस भी है। और इस बार का महामहोत्सव ये पंच कल्याण प्रतिष्ठा में हम एक महा गुरु गरिमा दिवस के रूप में, गुरु महिमा दिवस के रूप में मनाएंगे। मध्याह्न काल में यहाँ पर पूज्य आचार्य भगवान की, मैं तो कहूँगा सागर नगर की ऐसी कोई कॉलोनी बाकी नहीं रहना चाहिए। सागर नगर का हर प्रत्येक छोर का मंदिर समिति, महिला समिति, बालिका समिति, युवा समिति, जो भी समितियां रहेंगी, मध्याह्न काल में ठीक 1 बजे से या 2 बजे से यहाँ पर पूज्य आचार्य भगवान के उस महामहोत्सव को अपन एक आचार्य श्री का एक विद्या गुरु विधान हमने लिखा हुआ है, छोटा सा है, मात्र 36 आचार्य परमेश्वरी की आराधना का, और उस आराधना के रूप में यहाँ पर मनाएंगे। सभी महाराज जी, माता जी, इतने सारा संघ है, देखो इतना सोचते हैं। और आप लोग सोचते थे कि 2-4 महाराज, हम लोग जब थे विदिशा में आए तो हम लोग उस समय 3 महाराज थे,
है ना, लगे महाराज जी आप तो पहुंचे जाओ, बिल्कुल चतुर्मास के पहले हमें पंच कल्याण करना है। तो देखो कभी कभार कुछ जो होता है रुकावट वो कहीं अच्छे के लिए होता है, ऐसा सोचा था। शुरुआत में अगर आप चतुर्मास के पहले होता तो 3 महाराज या 5 महाराज 6 महाराज, इसलिए नहीं, इतने सारे साधक, इतनी सारी बिछियां आरिकाएं, अभी और 5 आरिकाएं और आने वाली हैं आज शाम को। यानी चतुर्विश्व के साथ इतना बड़ा महा महोत्सव का आयोजन पूज्य आचार्य भगवान के कृपा और आशीर्वाद का फल, ये पंचवालय की जनालय का पंच कल्याण अपने आप में एक बहुत बड़ा अच्छा अतिशय का रूप धारण करेगा। आप सब लोग अच्छे से भावना बनाते हुए, घबराना नहीं, चिंता मत करो, व्यवस्था आप अपना परिणाम जगाते जाओ, व्यवस्था सब अपने आप अच्छी होती चली जाएगी। और ये सारा कार्य बहुत अच्छे से गुरु जी का आशीर्वाद जब मिल चुका है तो अब किसी प्रकार के डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कार्य अच्छा होगा। आज इस मंगल ध्वजारोहण के महामहोत्सव संकेत के साथ पूज्य आचार्य भगवान के आचार्य पदारोहण दिवस जो 29 तारीख को दोपहर में सभी महाराज जी, माता जी, कितने लोगों को क्या क्या कितना कितना बीच बीच में आपको संस्मरण, उनके गुरु जी का स्मरण आप सब लोगों को सुनने में आएगा। ऐसे महोत्सव को हम सब यहाँ मनाएंगे। 29 तारीख को बहुत अच्छा दोपहर का समय है, यहाँ जन कल्याणक होगा, जन कल्याणक का जुलूस भी होगा। जुलूस करके आना, भोजन पानी करोगे और भोजन पानी करने के बाद आपको उस दिन 1 बजे के पहले सबको फ्री होकर के यहाँ आना है। पूरे व्यस्त होते हुए हम सब पूज्य आचार्य भगवान के आचार्य पदारोहण के उस दिवस पर पावन है उसकी और योजना आप लोगों को बैठ करके आप लोगों को बता देंगे। अभी इतना है कि उस दिन विशेष महा महोत्सव के रूप में मनाया जाना है। वो महोत्सव हम सब मनाएंगे। किस रूप में मनाएंगे, कैसा मनाएंगे, आए समय में आपको और अच्छे से कल इसको और अच्छे से हम बता दिया जाएगा। बस इतना ही कहते हुए विराम देता हूँ कि हम सब अच्छे भक्ति भाव के साथ अपने हृदय को अच्छे से मान करके, साफ करके, बिल्कुल कुछ नहीं, इस समय मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं, मुझे तो इस समय बस भगवान और मैं, मेरे परमात्मा और मैं, इसके अलावा और किसी से कोई वास्ता। कि 4-5 दिन मेरा सब कुछ घर गृहस्थी से, अभी दुकान से मत सोच रहे दुकान को जीवन भर चला रहे हैं, ये 5-6 दिन नहीं चलाएंगे तो आपकी कुछ नहीं होना। ये 5-6 दिन आपकी दुकान का क्या, आपके पूरे जीवन को परिवर्तन करने का कारण बन सकता है। हम ऐसे ही कार्य करेंगे, इस प्रकार के अच्छे से भक्ति भाव के साथ करते हुए चलेंगे सबके साथ, इसी भावना के साथ। ब्राह्मण बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।